गाइस, मुंबई वर्सेस लखनऊ के मैच में हार्दिक पांड्या ने कप्तान के रूप में 5 विकेट ऑल लेकर आईपीएल की हिस्ट्री क्रिएट भी करी। मगर लखनऊ के हाथों मुंबई वालों की कल भी बुरी तरह की बेइज्जती होगी, जिसकी शायद अब मुंबई वालों को आदत भी पड़ गई हो, क्योंकि भाई इन्होंने मैच के अंदर कुछ कांड ही ऐसे कर दिए। अब रोहित भाई को घुटने में इंजरी हुई या नहीं हुई है तो भगवान ही जाने, लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा बवाल तो ये बना कि 19वें ओवर में जब शायद तिलक वर्मा हार्दिक के साथ मिलकर छक्के लगा सकते थे और मुंबई मैच जीत सकती थी, तो मुंबई वालों ने इतना बड़ा गैम्बल खेला जिसकी शायद किसी ने सोची भी ना होगी। भाई साहब, तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करके इन्होंने मिचेल सेंटनर के ऊपर दाव लगाया। माना वो शॉट लगा सकते हैं, लेकिन भाई जिस सिचुएशन में मुंबई थी, 7 बॉलों में 24 रन रह गए थे। अब बताओ सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप किसके ऊपर करते? बंदा सेट हुआ पड़ा हुआ है उस पर या फिर नए नवेले बॉलिंग ऑलराउंडर पर? और चलो गैम्बल खेला भी तो भाई फिर उसको आखिरी ओवर में स्ट्राइक भी तो देनी थी। हार्दिक भाई ने उनको एक बार भी स्ट्राइक नहीं दी। जब एक तरफ खड़ा ही रखना था तो बेचारा तिलक ही रह जाता। अब बताओ उसको रिटायर्ड आउट करके क्या ही उखाड़ लिया। और फिर रोहित भाई को उन्होंने कल के मैच से ड्रॉप ही कर दिया। अब भाई एक्सपर्ट का तो कहना है कि रोहित भाई की नेट प्रैक्टिस के दौरान अपने फॉर्म ढूंढते हुए घुटने में चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें कल के मैच से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि उसके बाद रोहित भाई बॉलिंग करते हुए भी नजर आए। बाकी असली सच क्या है ये तो मुंबई वाले ही जाने। और भाई फिर ऋषभ पंत कल भी भाई बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। और भाई फिर गोयनका जी ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे तो उनके लिए रोज रोज की बात हो गई हो। उनकी ये स्माइल देखकर तो बिल्कुल राधे मोहन वाली वाइब आ रही थी, जैसे बेचारा सब कुछ खोकर इस दुनिया से हाथ छोड़ देता है। वैसे ही गोयनका जी भी ऐसे स्माइल दे रहे थे जैसे उन्होंने पंत भाई से बिल्कुल ही हाथ छोड़ दिया। खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो हार्दिक भाई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और भाई दूसरे ओवर में रिकल्टन से कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती हो गई। मिचेल मार्श का एज लग गया, लेकिन दोनों में से किसी को पता ही नहीं चला। और फिर तो भाई मिचेल मार्श ने जो मुंबई को धोया, पावर प्ले के अंदर लखनऊ के 69 रन बन गए, जिसमें से कल्ले 60 तो मार्श के थे। भाई ये बंदा अकेला पावर प्ले में 30 बॉल खेल गया। मगर फिर टाइम आउट के दौरान रोहित भाई ने आकर बोला बॉल को थोड़ा सा धीरे डालो, और फिर अगले ओवर में विघ्नेश ने धीरे बॉल डालकर मार्श को कॉटन बोल्ड कर दिया। अब हार्दिक भाई ने पूरन को कुछ खास नहीं करने दिया। और फिर जैसे ऋषभ पंत का बल्ला कल भी फ्लॉप हुआ, बेचारे गोयनका जी का तो मानो मानसिक संतुलन में फर्क आ गया हो। गुस्सा करने की जगह गोयनका जी राधे मोहन वाला फेस बनाकर मुस्कुराने लगे। लगा पंत भाई ड्रेसिंग रूम में पहुंचेंगे तो गोयनका जी ये कहकर फटकार लगाएंगे 27 करोड़ का है, लेकिन अभी तक 4 इनिंग में इससे 27 रन नहीं बने। लेकिन गोयनका जी के तो मानो आदत सी होगी हो। खैर आयुष बदौनी ने बढ़िया बल्ला चलाया, लेकिन 30 रनों पर उनका भी कैच पकड़ लिया गया। मगर फिर माकरम ने 34 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी, लेकिन फिर हार्दिक भाई ने उनका भी कैच पकड़वा दिया। अब डेविड मिलर ने 27 रन ठोककर लखनऊ को 200 तक जरूर पहुंचाया, लेकिन हार्दिक भाई ने बैक टू बैक डेविड मिलर और आकाशदीप की विकेट निकालकर आईपीएल की हिस्ट्री में 5 विकेट और लेने वाले पहले कप्तान बन गए। मगर भाई लखनऊ ने फिर भी दे दिया 204 रनों का टारगेट। और अब मुंबई बैटिंग करने उतरी तो ऋषभ पंत ने भाई आईपीएल को भी गली क्रिकेट बना दिया। भाई ने पहला ओवर डलवाने के लिए शार्दुल और आकाशदीप के बीच में पुगम पुगाई करवा दी। शार्दुल गेम जीत गया तो भाई ने पहला ओवर उनको थमा दिया। खैर लेकिन आकाशदीप ने आकर विल जैक्स की पहली विकेट दिलाई और अगले ओवर में शार्दुल ने रिकल्टन का कैच पकड़वा दिया। यार जब यही करना था तो ओपनिंग के अंदर इतने रन तो अपने रोहित भाई बना लेते। हो माई मिस्टेक, उनको तो यार चोट लगी थी। खैर लेकिन नमनदीप ने आते आकाशदीप को लपेटे में ले लिया और 4 बाउंड्री जड़ दी और उनके साथ सूर्य भाऊ ने भी बढ़िया बल्ला चलाया। लेकिन टाइम आउट के बाद दिग्वेश राठी ने नमनदीप को बोल्ड करके वापस से चिट्ठी लिख दी। अब भाई सूर्य भाऊ ने 31 गेंदों के अंदर अपनी 50 जरूर पूरी करी, मगर रन रेट धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि दूसरी तरफ से भाई लखनऊ वालों ने भी पूरा बल लगा कर रखा। और फिर सूर्य भाऊ प्रेशर के चक्कर में टेढ़ा शॉट खेलने की वजह से 67 पर अपनी कैच थमा बैठे और बेचारे गोयनका जी की सांस में सांस जाकर आई। अब भाई तिलक और हार्दिक मिलकर गेम चला ही रहे थे। वो बात अलग थी कि भाई दिन आज उनके पक्ष में नहीं था, लेकिन मुंबई वालों को ये डिसीजन देखकर कसम से दिमाग की ऐसी होगी कि उन्होंने तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करवाकर मिचेल सेंटनर के ऊपर अपना दाव खेला। खैर आखिरी ओवर में हार या जीत के लिए रह गए थे 22 रन और आमने सामने थे आवेश और हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक भाई ने पहली बॉल पर छक्का जरूर लगाया, लेकिन फिर आवेश खान ने सारी बॉलें इतनी डेडली डाली कि ना तो उस पर बाउंड्री आई और ना ही हार्दिक ने सिंगल लेने दिया। और इसी तरह से मुंबई वालों ने जीते जिताए मैच में अपनी भारी बेइज्जती करवा ली पूरे 12 रनों से। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करना मुंबई का सही डिसीजन था?